अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अब मैं यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को हल करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ये एक बच्चे ने मेरी यूट्यूब वीडियोज़ को देखकर कमेंट किया था कि सर आप एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ALP के मुताबिक ये पार्ट नंबर 5 ALP के अंदर है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझें और फिर बाद में आप बैठ के अपनी इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करें बार बार तब जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए। तो देखें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को शुरू करने के लिए लेट करेंगे कि ये जो टर्म हमें दी गई है वो सारी की सारी x के इक्वल रख लेंगे। फर्ज करेंगे कि ये x के इक्वल है और फिर हम x की वैल्यू एंड पर निकालेंगे। तो ये देखें 0.0075 और दूसरी टर्म है 1278। इस तरह करके ये x को बराबर इसको लेट कर लेना है। और सबसे पहला स्टेप ये होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब x की साइड का भी लॉग लेना है और दूसरी साइड का भी लॉग लेना है। ऐसे ये लॉग लेने के बाद हम राइट साइड पर लॉग के रूल्स को अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि लॉग के 4 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि जब कोई टर्म में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसका लॉग लेने से उनके लॉग का सम आ जाता है, यानी कि हर टर्म का लॉग लहदा लिख के दरमियान में सम लगाते हैं। और अगर कुछ टर्में डिवाइड हो रही हैं, 2 टर्में डिवाइड हो रही हैं, तो लॉग ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, ये दूसरा रूल है। इस तरह तीसरा रूल एक्सपोनेंट का है और चौथा रूल जो है वो बेस का है, लिहाजा वो यहाँ पर यूज नहीं हो रहे, एक्सपोनेंट का भी यहाँ यूज नहीं होगा, इसलिए मैं पहले 2 रूल्स को इस्तेमाल करूँगा। तो पहले 2 रूल के मुताबिक लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 0.6975 माइनस लॉग ऑफ 0.0075 माइनस लॉग ऑफ 1278। तो ये देखिए इस तरह करके हम लिख देंगे। ये 2 टर्में डिवाइड कर रही थी, दोनों के साथ माइनस आएगा। कुछ बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं कि इस एक टर्म के साथ तो माइनस लगाते हैं, तो कहते हैं ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हैं, लिहाजा दूसरी के साथ माइनस नहीं वो प्लस लगा देते हैं और यही उनके गलत होने की वजह बन जाती है। तो इन दोनों के साथ माइनस लगाना है। इसके बाद हम इनका लॉग फाइंड करते हैं। जैसे कि लॉग के आगे टर्म है 1.23, तो इसमें जब लॉग मालूम करते हैं तो पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका ये है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है, और अगर रेफरेंस पोजीशन जहां पर है वहां पर ही डेसिमल पॉइंट हो तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 होता है। ज़्यादा 0 लिखने के बाद हम इसकी वैल्यू टेबल में देखेंगे। लॉग वाला टेबल खोलेंगे और पहले 2 डिजिट यानी कि 12 पहले कॉलम में देखेंगे टेबल के अंदर, और 3 जो है ऊपर वाली रो में 3 को देखकर उसकी सेध में नंबर ढूंढेंगे। तो जैसे कि ये 12 है तो ये हमारे पास यहाँ 12 आ रहा है, ये मैंने निशान लगा दिया है, और आगे तीसरा डिजिट 3 है तो इसके ऊपर मैं निशान लगा देता हूँ। तो इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट है वो ये नंबर बनता है 0.0899। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये मैंने निशान लगाया, तो इसके आगे लिख देंगे 0899। तो ये लॉग फाइंड हो गया इसका। ये मैनुअल तरीका है। एक तरीका इसका ये भी है कि कैलकुलेटर पर आप ये रकम लिखें, लॉग लिख के आगे रकम लिखें और इक्वल प्रेस करें, तो उससे भी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि पेपर में वो कैलकुलेटर की भी इजाज़त है और टेबल भी देते हैं, तो जो बच्चा टेबल के जरिए हल करना जानता हो टेबल से कर ले, जो कैलकुलेटर से करना चाहता है वो कैलकुलेटर से कर ले। ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ कि मैनुअल तरीके से करना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर दूसरी टर्म का, यहाँ पर भी
पहली नॉन जीरो डिजिट 6 है और 6 के बाद रेफरेंस पोजीशन होगी। रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट साइड पर है, तो अगर एक डिजिट लेफ्ट साइड पर है तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 बार होगा। अगर ये राइट साइड पर होता तो फिर ये पॉजिटिव होता, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है लिहाजा ये नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होगा और इसको हम बार की फॉर्म में लिखेंगे, बार की शक्ल में। ये लिखने के बाद अब जब टेबल में वैल्यू देखेंगे, अब 0 पॉइंट को हम छोड़ देंगे, 6975 को लेंगे, 4 डिजिट को। 4 डिजिट में पहले 2 डिजिट पहले कॉलम में हमने देखने हैं 69 और ये यहाँ पर आ रहा है 69, ये एरो मैंने लगा दिया बुक पर। और आगे तीसरा डिजिट है 7, ऊपर से हम देखेंगे और इन दोनों के क्रॉस में जो वैल्यू बनती है वो हमने लेनी है और वो गालबन ये बनती है 8432। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पिन पॉइंट किया है, इसको आप इस तरह देख सकते हैं 84, इसको साइड पर हम लिखेंगे 8432। और इसके बाद चौथा डिजिट है 5, मीन डिफरेंस वाले कॉलमों के अंदर 5 के नीचे, और इसी 69 की सेध में हम देखेंगे कौन सा डिजिट आता है, वो है 3 और 3 इसमें ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 और आगे 3 और 4 और 8 और ये 4 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे 8435। तो इस तरह इसका लॉगरिथम फाइंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगली टर्म का लॉग मालूम करेंगे, तो इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट है 7 और 7 से डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर है, लिहाजा 3 का बार इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। और आगे पॉइंट लगाकर अब 0.00 को हम छोड़ देंगे, सिर्फ 75 लेंगे और इसके आगे अपनी तरफ से 2 0 लगाकर इसके 4 डिजिट मुकम्मल कर लेंगे। और इसके पहले 2 डिजिट 75 हम अपने इसी टेबल में देखेंगे 75 और 75 के साथ मैंने एरो लगा दिया। और आगे तीसरा डिजिट जो हमने लगाया है वो है 0, वो ऊपर से हम देखेंगे ये 0 है, इस 0 के सामने 75 के आगे 8751 है, 8751। और अगर हम मीन डिफरेंस के कॉलम में देखें तो यहाँ चौथा डिजिट हमने 0 लगाया, वो यहाँ पर नहीं होता, इसलिए यही वाला नंबर यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे 8751। इसके बाद आगे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में भी रेफरेंस पोजीशन पहले डिजिट के बाद होगी 1 के बाद, तो क्योंकि ये नंबर 4 डिजिट पर मुश्तमिल है और इसका कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो लिहाजा इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पर होगा। जिस टर्म का डेसिमल पॉइंट ना अंदर लगा हो उसका राइट साइड पर लास्ट पर होता है, लिहाजा डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में 3 डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक अब 3+ आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और इसके बाद अब हम इसको टेबल में देखेंगे, तो टेबल में 12 के साथ पहले 2 डिजिट 12 और आगे तीसरा 7, 12 के साथ 7 के नीचे वैल्यू देखेंगे, तो ये 7 का मैंने निशान लगाया इधर 12 का, और इन दोनों के क्रॉस में हमारे पास आ रहा है 1038, 1038। और आगे मीन डिफरेंस के कॉलम में 8 के नीचे और 12 की सेध में, 8 के नीचे और 12 की सेध में 1038 की सेध में 27 आता है, तो वो 27 इसमें ऐड कर देंगे। अब इस डब्बे में 2 वैल्यू लिखी हुई हैं, एक 27 और एक 28, तो हमने 27 लेनी है क्योंकि 1038 की सेध में जो होगी वो 27 है। इसको ऐड करेंगे, 8 + 7 15 का लगा 5 कैरी यहाँ, 3 to the 5, 3 + 2 5 + 1 6 और आगे 0 और आगे 1, तो 1065 आ जाएगा। तो आप ये मैं आपको दिखा दूं कि ये 27 की वैल्यू और यहाँ से 1038 की वैल्यू, ये 2 वैल्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखें, इनको इन 2 वैल्यूज़ को लेकर अपनी बुक से भी आप देख सकते हैं, इन 2 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके हम 3 के आगे पॉइंट के आगे लिख देंगे। तो इस तरह मैं इनको ज़रा मिटा देता हूँ ताकि हमारा वाइट बोर्ड साफ रहे। इसके बाद 0.0899 और ये 2 टर्में बन जाएंगी, इनको करेक्टरिस्टिक को लहदा लिख देंगे, ये नेगेटिव है और मिनटी सा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको लहदा लिख देंगे। तो ये देखें -1 + 0.8435।
आगे नेक्स्ट ये माइनस है और इसके अंदर -3 प्लस 0.8751 -3.1065। ये जिस टर्म में करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है उसको अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम कर भी लें तब भी ठीक है, तब भी गलत नहीं होगा। बहरहाल इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 0.0899 -1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने 0.875 लिखा है यहाँ और यहाँ इसके साथ 0 लिख दिया, तो पॉइंट से पहले 0 लगाएं या ना लगाएं इसका एक ही मतलब है। इसी तरह इस टर्म में भी 0 लगा दिया है। अब इन सारी टर्मों में हम इनको कैलकुलेटर से आपस में ऐड कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। हाँ जी, ये देखें कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहली टर्म मैं लिखूँगा 0.0899 -1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। जब मैं इक्वल प्रेस करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है -1.0482। ये इसका आंसर आ रहा है। अब मैं इस आंसर में अपनी तरफ से +2 भी करूंगा और -2, क्योंकि ये अब बार की फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया तो इसका करेक्टरिस्टिक बार की फॉर्म में आना है। तो बार की फॉर्म में लाने के लिए पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा उससे बड़ा नंबर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। और ये जो माइनस किया है इसको हम 2 बार लिख देंगे, और ये जो प्लस किया है वो इसके अंदर कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास जो नंबर आएगा, जैसे कि ये 0.9518 आया है, तो इसमें 0.9518 इसके आगे लिख देंगे। तो ये हमारा लॉग मालूम हो गया इस सारी टर्म का लॉग। अभी हमने एंटी लॉग लेकर x की वैल्यू लेनी है। अभी log x की आई है, तो log x की निकालने के लिए मैं ज़रा इसका बकिया हिस्सा इधर हल करता हूँ। तो देखें, मैं दोबारा लिखूँगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों के ऊपर एंटी लॉग लिया। तो एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.9518, ये टर्म लिख दी। इसके बाद ये लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे के उल्ट होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ये दोनों कट जाएंगे और x बच जाएगा। ऊपर एक लाइन की जगह छोड़ के मैं x लिख रहा हूँ, वो इसलिए कि ये जिसका मैंने एंटी लॉग लेना है, इसके पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक 2 बार है, और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो है ये मेंटिस है 0.9518। तो इस तरह करके मेंटिस अलहदा और ये कैरेक्टरिस्टिक अलहदा लिख दूंगा। अब इस मेंटिसे की मदद से हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। उसके लिए बेटा दोबारा आप बुक को खोलेंगे, एंटी लॉग वाले टेबल को। बुक के एंड पर ये दोनों टेबल दिए होते हैं, एक लॉग वाला होता है, एक एंटी लॉग वाला। एंटी लॉग वाले टेबल की जो टेबल है इसकी दूसरी साइड निकालेंगे तो आपके पास 0.95 ये दिया हुआ है इसकी सेध में, और तीसरा डिजिट है 1, ऊपर से 1। इन दोनों की सेध में जो नंबर आ रहा है वो है 8933। ये यहाँ पर नहीं लिखना, इसको कहीं साइड पर 8933 लिख दें। और इसके बाद आखिरी चौथा डिजिट है 8, वो मीन डिफरेंस के कॉलम में
उस 8 की सेध में और इसी 0.95 की सेध में आना है। तो यहाँ पर 17 है, 17 इसमें ऐड करेंगे 33 में, तो 7 + 3 10 का लगा 0, कैरी 1 यहाँ पर आ गया, 3 + 2 ये 5 और ये 9 और ये 8। तो इस तरह ये नंबर हमने यहाँ लिखना है 8950। ये नंबर लिखने के बाद अब इस 2 बार करेक्टरिस्टिक की मदद से इसमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाने का फिर वही तरीका है जो हमने शुरू में इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड किया था, यानी कि इसमें रेफरेंस पोजीशन जाहिर करके तो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में जितने डिजिट होते थे वो उसका करेक्टरिस्टिक होता था। तो यहाँ पर भी 2 बार इसका करेक्टरिस्टिक है, तो रेफरेंस पोजीशन पहले डिजिट के बाद आएगी। तो क्योंकि ये नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है, लिहाजा रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर जाना है। एक डिजिट तो हमारे पास है 8 और दूसरा डिजिट के लिए हम 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, लगा के और इससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे। इस तरह करके हमारे पास एक 0 अपनी तरफ से खुद से जाहिर कर लें 0.0895 और आखिरी 0 को बेशक छोड़ दें, जो आखिरी 0 होता है वो वैल्यू लेस होता है, उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। और शुरू में पॉइंट से पहले एक 0, वैसे रिवाजन लगाना चाहिए, वैल्यू तो इसकी भी नहीं होती, मतलब ये 0 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है पॉइंट के राइट साइड वाला, इसलिए हम 0 को लेफ्ट साइड पर शो करेंगे। तो 0.0895 ये आंसर है जी इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स आप इसको बार बार इस वीडियो को देखें और ये मेथड क्लियर करें। आमतौर पर टीचर्स भी ये मेथड मैनुअल मेथड नहीं कराते, बल्कि कैलकुलेटर से यहाँ पर लाग लेकर सारी टर्मों को ऐड कर लेते हैं एक स्टेप में, और उसके बाद यहाँ आकर करेक्टरिस्टिक और मंटीसा भी लैदा नहीं करते, बल्कि इसका यहाँ पर ही डायरेक्ट इसी टर्म का एंटी लॉग ले लेते हैं। ये जो आई थी इसी टर्म ये निकाल के इसी का एंटी लॉग ले लें, फिर भी ये आंसर आ जाता है। लेकिन वो तो कैलकुलेटर का काम है, हमें तो मैनुअल करना आना चाहिए। कैलकुलेटर तो वेरी सिंपल है, इस सारी टर्म को आप लिखकर मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा जो, वो भी आंसर आ जाता है। हम लॉग ना भी लें तो लॉग लेने का मतलब है कि हमें मैनुअल तरीके से लॉग की मदद से टेबल्स को देखकर आंसर निकालना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये इसकी समझ आई होगी। आप मेरी इन वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आपको मैथ सीखने का भरपूर मौका मिले। इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।